हम देशभक्त थे और देशभक्त हैं। ये आंदोलन किसानों का आंदोलन है, किसी एक कौम का आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन पूरे देश का आंदोलन है, एक स्टेट का आंदोलन नहीं है। इस बात को हम बार बार दोहरा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, लेकिन कुछ शरारती लोग, अरे जयचंद तो हमारे देश में पहले भी हुए, हमारे अपने बीच में गद्दार तो पहले भी हुए, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे। आज इन गद्दारों की वजह से आज हमारा आंदोलन बदनामी झेल रहा है। इसके बीच में एक रणनीति है, उस रणनीति के तहत सारा कुछ हुआ है। हम उन लोगों की बात पे भी जाएं जो लोगों को उधर मोड़ के ले गए, लेकिन इस बात के पीछे कि यह भी सच है कि शायद जनता हमारे फैसले से राजी नहीं थी। यह भी सच है, उनमें गुणवत्ता नहीं थी, उन लोगों में गुणवत्ता नहीं थी जो लोगों को मोड़ के ले गए। कहीं ना कहीं हमारे फैसले में भी कमी थी, लेकिन जनता ये नहीं जानती वो कमी क्यों थी। इस बात पे कोई जाना नहीं चाहेगा। जो घटनाक्रम हुआ, इसके पीछे दिल्ली का प्रशासन भी है। क्या दिल्ली का प्रशासन हमें 7 किलोमीटर रिंग रोड नहीं दे सकता था? हमने बताया था उनको, मीटिंग के बीच में बताया था उनको कि दंगा आप लोग कराओगे। हमने उनको मीटिंग के बीच में बताया था, दिल्ली प्रशासन को, उनके चोटी के पुलिस अधिकारी बीच में बैठे थे। हमने उनको कहा था कि दंगा आप लोग कराओगे। क्यों? लोग हमारे से भी बागी होंगे और लोग तुम्हारे से भी बागी होंगे। हमें वो रूट दे दीजिए, 7 किलोमीटर में दिल्ली बर्बाद नहीं होगी। हम 7 किलोमीटर रिंग रोड से घूम के वापिस आ जाएंगे, दिल्ली बर्बाद नहीं होगी। 10 बार कहने के बावजूद भी नहीं मानने थे। अगले दिन फिर कहा था जाके, नहीं मानने थे। और आज उसका रिजल्ट भुगत रहा है, आज उसका रिजल्ट वो अफसर भी भुगत रहे हैं। अरे 7 किलोमीटर दिल्ली पर रिंग रोड मांग रहे हैं हम, केवल घूमने के लिए। क्या मांग लिया था हमने इससे ज्यादा? अगर वो दे देते शायद ये सारा चीज कंट्रोल हो जाती। अरे हमारे बीच में तो सारी तरह के लोग हैं कि बगावत खड़ी कर दी, रिंग रोड पे, रिंग रोड पे, रिंग रोड पे। सारे स्वर्ग मिलेगा रिंग रोड पे। घूम भी आओगे तो क्या हो जाएगा रिंग रोड पे। और किसी के लाल किले का तो किसी ने कहा ही नहीं था। किसने कहा था लाल किले पे जाना है? 100 बार वीडियो पाके हमने बोला, 100 बार खबरों में हमने बोला कि लाल किले का हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है, लाल किले पे किसी ने नहीं जाना है, उपद्रव किसी ने नहीं करना है। लेकिन फिर भी हुआ। हम तिरंगे को अपनी शान समझते हैं, देश की शान है तिरंगा। हम देश के तिरंगे को शान समझते हैं, सिर देने के लिए भी तैयार है तिरंगे के लिए। पहला पड़ाव है समझाना, दूसरा पड़ाव है लालच देना, और तीसरा पड़ाव है आप लोगों को सजा देना, दंडित करना, मुकदमे बनाना, नोटिस देना, वगैरह वगैरह जो भी कर सकते हैं, लठ मारना, गोली मारना, जो भी है। और चौथा पड़ाव होता है, जो आंदोलन 3 पड़ाव पार कर जाए, वो आंदोलन चौथे पड़ाव पे आगे बड़ा आंदोलन बन जाता है। और जब बड़ा आंदोलन बन जाता है तो फिर आखिरी स्टेप होता है उनका फूट डालना। जिस आंदोलन में फूट ना डली वो हर आंदोलन जीतता है, चाहे उसमें कुछ भी मनवा लें। लेकिन चौथे स्टेप पे जाके शायद आज तक देश में कोई आंदोलन बचा हो जिसमें फूट नहीं डली। चाहे वो अन्ना का आंदोलन है, चाहे वो उसके पहले जाट आंदोलन है, चाहे वो उसके पहले कोई और आंदोलन है।
जितने आंदोलन आपने आज तक देखे, जो बड़ा आंदोलन हुआ उसमें चौथे स्टेप पे आके फूट डलती है, और यहां भी बस वही प्रयास हो रहा है। साथियों, हमने फूट से बचना है, हमने अफवाहों पे नहीं जाना है। कोई दूसरा ज्यादती करे, आज का वो टाइम है, हमने बर्दाश्त करनी है। कोई दूसरा ज्यादती करे, कोई दूसरा गलत बोले, हमने आज उसका जवाब नहीं देना है, हमने आज उसका बर्दाश्त करना है। साथियों, बड़े नाजुक टाइम से गुजर रहे हो आप लोग। आंदोलन चोटी पर है, और मैं बेनती करूंगा अपने हरियाणा के, पंजाब के जहां के भाई हैं, जो भी यहां पे 26 जनवरी के लिए आए थे, वो देश को दिखा दें, देश को दिखा दें कि आंदोलन लड़ने के लिए आए हैं। वापिस ना जाए, रुक जाए यहीं पे। हालांकि वो 1 दिन 2 दिन के लिए आए थे, पर मैं बेनती करूंगा कि वो सभी लोग रुक जाएं यहां पे, ताकि देश देखे कि सरकार की जो तोड़ने की साजिशें हैं, सरकार की जो कमजोर करने की साजिशें हैं, वो उनकी फेल कर दी गई हैं। सभी अपने अपने भाइयों को, जो भी आपके जानकार हैं, जो भी वहां से गांव से ट्रैली ट्रैक्टर लेके आया है, उन सभी भाइयों को कहो कि 1 तारीख को संसद कूच करना है, तब तक के लिए सभी भाई यहीं पर रुके। साथियों, बस मैं ज्यादा कुछ ना बोलता हुआ आज दुख है हमें कल की घटना का, लेकिन हमें माहौल को ठीक बनाना है, माहौल को ठीक रखना है। हम सब भाइयों ने किसी अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है, और सब भाई ज्यादा से ज्यादा इस आंदोलन में, जो 26 के लिए आए थे, आए तो 2 दिन के लिए ही थे बेचारे, वापस तो उनका जाना स्वाभाविक है, लेकिन उनको रोको कि वो लोग वापस ना जाएं, ताकि और इसका अच्छा संदेश एक जाए, और सरकार को अपना फैसला, अपना जो उनकी षड्यंत्र है, वो उनके फेल कर दिए जाएं। मैं ज्यादा कुछ ना बोलता हुआ, क्योंकि आगे मीटिंग भी है, और बस 5 मिनट के लिए आपके दर्शन करने के लिए आया था। आपने हमारी बात सुनी, आपने टाइम दिया, और मैं भारत माता की जय के नारे लगवाऊंगा। आपने जोर शोर से लगाने हैं, ताकि एक संदेश जाए देश को। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, सभी धर्मों का भाईचारा जिंदाबाद, सभी धर्मों का भाईचारा जिंदाबाद, सभी प्रदेशों का भाईचारा जिंदाबाद, सभी प्रदेशों का भाईचारा जिंदाबाद। धन्यवाद। जय हिंद।